हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आईपीओ अड्डा के एक और नई वीडियो में। तो चलिए आज हम लॉ सीखो एसएमई आईपीओ का कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं और वीडियो के अंत में हम ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन में आगे क्या करना चाहिए उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो कृपया वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। तो चलिए अब सीधा इस कंपनी के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, ये कंपनी साल 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। देखा जाए तो ये मार्केट में अभी नई नवेली दुल्हन है, पर कोविड के बाद से इसका डिमांड काफ़ी बढ़ चुका है, क्योंकि ये कंपनी एक एडटेक कंपनी है। पर ये और सब एडटेक कंपनी जैसे बायजूस, अनअकैडमी, रिक्सवाला से अलग है, क्योंकि ये ज़्यादातर प्रोफेशनल कोर्स ऑफर करती है, जैसे लॉ, फिनांस, ह्यूमन रिसोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंटेंट राइटिंग और डाटा साइंस, जो कि कैरियर को अपग्रेड करने में मदद करती है। पर कंपनी ज़्यादातर लॉ के स्टूडेंट पर फोकस करती है। जो स्टूडेंट इंटरनेशनल बार एग्ज़ाम क्रैक करके कनाडा, यूके और यूएसए में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उन पे कंपनी ज़्यादा फोकस करती है। वहीं कंपनी 3 अलग अलग ब्रांड के नाम से मार्केट में फेमस है, जैसे लॉ सीखो, स्किल आर्बिट्रेज और डाटा इज गुड। वहीं कंपनी को नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से मान्यता प्राप्त है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आता है। तो ये तो रही पूरी इस कंपनी की काम। आई होप आपको कंपनी का काम पसंद आया होगा। अगर कंपनी का काम पसंद आया होगा तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए। तो चलिए अब हम वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी के कुछ पीर ग्रुप के बारे में। तो देखिए, कंपनी का 2 पीर कंपटीटर जो मार्केट में पहले से लिस्टेड है, एक है सीएल एजुकेट लिमिटेड, दूसरा है कैरियर पॉइंट लिमिटेड। ये दोनों शेयर मार्केट में पहले से लिस्टेड है, आप चाहे तो इनसे जाके कंपेरिजन कर सकते हैं इसका। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कंपनी के कुछ फंडामेंटल के बारे में। कंपनी जो फंडामेंटली वीक कंपनी है या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो अगर सबसे पहले हम कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ज़बरदस्त ग्रो हो रहा है। 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 6 करोड़ के आसपास था, तो 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 33 करोड़ के आसपास है। तो वहीं अगर हम कंपनी के प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं तो कंपनी पहले लॉस में थी और अभी अभी रिसेंटली कंपनी प्रॉफिट में आई है। यानी देखा जाए तो 2021 में कंपनी कहाँ 1 लाख के लॉस में थी, और वहीं फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी 2.5 करोड़ के आसपास प्रॉफिट में थी। और वहीं फाइनेंशियल ईयर 2024 का लगभग 5 मंथ का डाटा अगर देखा जाए तो लगभग 3 करोड़ के आसपास कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिट कर चुकी है। यानी अगर इस हिसाब से देखा जाए तो पूरे इस फाइनेंशियल ईयर में लगभग 6 से 7 करोड़ के आसपास आराम से ये प्रॉफिट जनरेट कर लेगी। वहीं अगर इसके रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं तो कंपनी के पास अच्छा खासा भी 5 करोड़ के आसपास रिजर्व भी मौजूद है। और रिजर्व की तुलना में अगर कंपनी के उधारी के बारे में देखते हैं तो कंपनी के पास अभी कोई उधारी नहीं है। देखा जाए तो कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। हाँ, फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी के पास 1.5 करोड़ के आसपास उधारी था, पर देखा जाए तो अभी कंपनी ने सारा उधारी अपना चुका दी है। कंपनी के पास अभी कोई उधारी नहीं है। वहीं देखा जाए तो कंपनी 29 के पीई पे मार्केट में आ रही है। वहीं कंपनी का डेप्ट इक्विटी 0.08 का है। देखा जाए तो ये कंपनी लगभग डेप्ट फ्री है। वहीं कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 119% के आसपास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 157% के आसपास है। अर्निंग पर शेयर 4 रुपये के आसपास है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात की जाए तो वो भी लगभग 119% का है। यानी अगर देखा जाए तो इसका जो फंडामेंटल है वो तो मुझे काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। तो ये तो हो गए कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। तो चलिए वीडियो के हम अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं आईपीओ के कुछ ज़रूरी जानकारी के बारे में। तो देखिए, ये जो आईपीओ वो 19 से लेकर 23 जनवरी तक ओपन रहेगा। और आईपीओ का जो प्राइस बैंड रखा गया है 130 रुपये से लेकर 140 रुपये पर शेयर रखा गया है। वहीं आईपीओ टोटल साइज जो है लगभग 60 करोड़ के आसपास है, जिसमें से फ्रेश इशू लगभग 58 करोड़ के आसपास होगा। और ऑफर फॉर सेल के तहत लगभग 2 करोड़ के आसपास प्रमोटर अपना हिस्सेदारी सेल करेंगे इसमें। यानी देखा जाए तो ज़्यादातर पैसा कंपनी के पास जाएगा, ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। वहीं इसमें मिनिमम हम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 1000 शेयर मिलेंगे, जिसके लिए हमें 1,40,000 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वहीं रिटेल को इसमें 35% का कोटा दिया गया है और इसका जो लिस्टिंग है हमें एनएसई पे देखने को मिल जाएगी। वहीं इसका अलॉटमेंट हमें 24 जनवरी को देखने को मिल जाएगा माँ शीतला सिक्योरिटीज़ के वेबसाइट पे। वहीं इसका रिफंड हमें 25 जनवरी को मिल जाएगा। और अगर हमें आईपीओ अलॉट होता है तो उसका जो शेयर है हमारे डिमिट अकाउंट में 25 तारीख को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और आईपीओ जो लिस्टिंग डेट रखा गया है वो 29 जनवरी को रखा गया है। तो ये तो हो गई इस पूरी आईपीओ के बारे में। अब चलिए इसके हम जीएमपी के बारे में जान लेते हैं। तो देखा जाए तो मार्केट में इसका काफ़ी ज़बरदस्त डिमांड चल रहा है इसके जीएमपी में। अगर इसका जीएमपी देखा जाए तो लगभग 70 से 80% का इसका जीएमपी चल रहा है मार्केट में। अगर 80% के हिसाब से भी देखते हैं तो पर शेयर पे हमें 112 रुपये का प्रॉफिट बता रहा है। 1000 शेयर का लॉट है
उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 1,12,000 के आसपास हमें प्रॉफिट बता रहा है पर लॉट पे। देखा जाए तो इसका काफ़ी अच्छा खासा डिमांड चल रहा है मार्केट में। तो चलिए अब हम इस वीडियो का कंक्लूजन जान लेते हैं कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अप्लाई करना चाहिए तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से करना चाहिए या लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि लिस्टिंग गेन के हिसाब से इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए इतना अच्छा खासा मार्केट में इसका GMP चल रहा है तो इसमें हमें बेझिझक अप्लाई करना चाहिए। वहीं अगर हम बात कर ले कि लॉन्ग टर्म के लिए इसमें हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो देखिए कोविड के बाद इस सेक्टर का डिमांड और भी बढ़ चुका है और कंपनी का फंडामेंटल भी बहुत अच्छा है, तो इसको हमें लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर रखना चाहिए। पर ये कंपनी अभी अपने इनिशियल फेज पे है तो इसमें रिस्क भी ज़्यादा है और मार्केट में जहाँ रिस्क है वहाँ इश्क है। तो डिसीजन आपके हाथ में है कि आप रिस्क लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। तो ये तो रही पूरी इस लॉ सीखो SME IPO के बारे में। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं ज्योति CNC IPO के बारे में कि उनको क्या करना चाहिए जो अभी तक इसको होल्ड करके रखे हुए हैं। तो देखिए पहले दिन जितना उम्मीद हमें नहीं था उससे ज़्यादा ही हमें रिटर्न मिल चुका है, लगभग 35% के आसपास। और अभी तक आप इसको होल्ड करके रखे हुए हैं तो आप अगले सप्ताह तक और होल्ड करके रख सकते हैं क्योंकि आज अच्छा खासा बाइंग भी हुआ है स्टॉक में। पर हाँ, आप एक स्टॉप लॉस ज़रूर फिक्स कर दें कि अगर उससे नीचे ये जा रहा है तो आप सेल करके निकल जाइए। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखें तो बेहद आप रिस्क लेके इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जाइए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और जो भी आपका सवाल है वो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।